अगली चीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से पहले जो आपको मैं समझाना चाहूंगा, दैट ऑब्जेक्शंस आर नॉट प्रॉब्लम्स एंड नॉट परमानेंट प्रॉब्लम्स। लिख लीजिए आप इस बात को कि ऑब्जेक्शन जो आते हैं, सवाल जो आते हैं किसी भी तरह के फील्ड में, जो लोग आपसे कहते हैं या लोग आपसे बातचीत करते हैं, जब आप सीएनटी बताते हैं, प्रोडक्ट्स बताते हैं, वेस्टीज के बारे में जब आप बात कर रहे होते हैं, तो उस समय की जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, दे ऑब्जेक्शंस आर नॉट ए परमानेंट प्रॉब्लम बट दे आर द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। ये हमारे बिजनेस का हिस्सा है और ये रहेगा। और आपको इस हिस्सेदारी में इस तरह के ऑब्जेक्शंस की हैंडलिंग आ जाए तो ये आपके बिजनेस की एक सफलता का बेंचमार्क भी बन जाती हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपको सर इतना बढ़िया बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इतने लोग इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं, फिर आप तो कह रहे हैं कि इसमें बड़ी सफलताएं हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत नेक बिजनेस है, पीपल हेल्पिंग बिजनेस है, लोगों को कामयाबी देने का बिजनेस है। फिर लोग सवाल करते हैं तो हमें हमें अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अच्छा लगने की बात नहीं है, राइट? इट इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड काइंड ऑफ, राइट? सवाल है, सवाल रहेंगे, आप उनसे कैसे गुजरते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ध्यान से समझिएगा, सवाल सवाल है, बवाल नहीं है। सवाल सवाल है, सिंपल सवाल है। किसी ने कहा जी मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, तब आई थी आज नहीं है, मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है जी, वो तो नहीं कामयाब हो पाए। ठीक है, इट्स ओके। सवाल आया है, सवाल है, बवाल नहीं है। और एक लाइन और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल तब तक सवाल है जब तक जवाब नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शब्दों में ही सवाल है और शब्दों में ही जवाब है। लिखिए एक लाइन, शब्दों में ही सवाल है। किसी ने पूछा जी नौनी अस्थमा में कैसे काम कर सकता है, मैं तो इतने दिन से पंप ले रहा हूं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा, आपको न्यूट्रिशन पे अच्छा काम करेगा और आपको शायद इस तरह के केमिकल से हटाकर एक नेचुरल विधि से, आयुर्वेद से आपको मदद करेगा और आप अच्छे हो जाएंगे। उसने ये सवाल किया है, शब्दों में ही सवाल किया है, तो जवाब भी शब्दों में ही होगा। वो शब्द एक नॉलेज है, वो शब्द एक आंसर है, आपके पास है, आप दे गए, चीजें बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि उन्हीं के सवाल रह गए, उन्हीं के शब्द आप तक पास आए और आप उसको जवाब नहीं दे पाए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम रूप खड़ी हो जाती है। तो मैंने आपको क्या बोला, सवाल सवाल है, बवाल नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन, हर बड़ी सफलता सवालों की नगरी से निकलती है। हर बड़ी सफलता किसी भी व्यक्ति के लिए सवालों की नगरी से होकर निकलती है। हमें लगता है कि केवल वेस्टीज में सवाल है, हमें लगता है केवल इस बिजनेस में सवाल है। चलिए मैं एक और इंपॉर्टेंट, बड़ी मजेदार आपको बात बताना चाहूंगा। जिंदगी के जितने भी कार्य हैं, सब में सवाल है सर। और जहां सवाल नहीं है वहां व्यापार नहीं है, वहां पर बड़ी सफलता नहीं है। जो जितने ज्यादा सवालों को जवाब दे पा रहा है, जो जितने ज्यादा ऑब्जेक्शंस को अपनी नॉलेज और स्किल से आंसर कर पा रहा है या कर पा रही है, वो उतना ही बड़ा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में। चलिए शुरू करते हैं एक छोटे बच्चे से। यदि एक बच्चा एक एग्जाम में बैठा है, दोनों बच्चे ही एक एग्जाम दे रहे हैं, एक बच्चा बड़ा खुश होकर निकलता है, एक बच्चा रोते हुए निकलता है, दोनों के लिए सवाल एक जैसे आए, एक की खुशी है और एक दुखी है, पूछो पहले वाले से क्या हुआ बेटा, वो कहेगा सवाल बहुत टफ थे, सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे। और जो तैयारी करके आता है, जो सवालों के जवाब पढ़कर आता है, वो कहता है इतना इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर मैंने आज तक अटेंड नहीं किया। दोनों की देखिए व्यथा अलग है, दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग है, दोनों की एक्साइटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों ही एक ही सवाल से निकल के आए हैं, एक ही समय पे दोनों को आंसर लिखना था। एक कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत टफ, शायद टीचर है जिसने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। एक कह रहा है जी आज तक इससे सिंपल क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं। ये दोनों की व्यवस्थाएं कहां बात कर रही हैं? ये दोनों की व्यवस्थाएं बात कर रही है जब आपकी तैयारी उन सवालों से बेहतर होकर गुजरती है। तो सवाल सवाल है, बवाल नहीं है। बवाल किसके लिए है? जिसके पास सवाल का जवाब नहीं है। सर प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कंसिस्टेंसी शायद जवाब है। सर क्यों खाना चाहिए न्यूट्रिशन? शायद आज के समय में इम्यूनिटी सवाल है, कोरोना सवाल है, स्वास्थ्य बिगड़ता स्वास्थ्य लोगों का जवाब है।